अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात नहायत मजबूत हो चुके हैं और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जल्द पाकिस्तान भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इत्तलाआत के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए रूस जा रहे हैं और वहां वो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से खुसूसी मुलाकात करेंगे। रूसी ज़राए ने इस मुलाकात की तस्दीक भी कर दी है। ज़राए के मुताबिक रूस से जदीद हथियारों के दिफाई मुआहदे तय पा सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान रूस के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत देंगे। दूसरी जानिब कहा जाता है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। तजिया निगारों के मुताबिक भारत और अमेरिका की दोस्ती हथियारों की फरोख्त तक महदूद है। अमेरिका भारत को मार्केट की नज़र से देखता है क्योंकि भारत के तैयारे, हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियार तकरीबन पुराने हो चुके हैं। ख़ुसूसन भारत के तैयारे आउट ऑफ ऑर्डर हो चुके हैं, जिसकी वजह से भारत के तैयारों के क्रैश होने की खबरें वक्तन फवक्तन आती रहती हैं। अब भारत अपने पुराने तैयारों को नए जदीद तैयारों से बदलना चाहता है। इसीलिए अमेरिका ने भारत को अपने करीब किया है ताकि इसे हथियार फरोख्त किए जा सकें और अपनी मईशत को मजबूत किया जा सके। अमेरिका का भारत पर सख्त दबाव है कि वो रूस या किसी दूसरे मुल्क से हथियार ना खरीदे, नहीं तो अमेरिका भारत से इत्तेहाद ख़त्म कर देगा और इस पर पाबंदियां भी लगाई जाएंगी। आप जानते हैं कि पिछले दिनों रूसी मीडिया ने खबर दी थी कि पाकिस्तान रूस से 10 अरब डॉलर के हथियार खरीदने जा रहा है। इन हथियारों में काबिल ज़िक्र रूस का एयर डिफेंस सिस्टम और MiG-35 तैयारा शामिल है। भारत को जब मालूम हुआ कि पाकिस्तान रूस का जदीद तैयारा खरीदने जा रहा है तो भारत को सख्त परेशानी हुई, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स पहले ही उस पर बर्तरी रखती है। अगर रूस का जदीद तरीन MiG-35 तैयारा पाकिस्तान के पास आ गया तो पाकिस्तान भारत पर वाज़ेह बर्तरी हासिल कर लेगा। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि MiG-35 में जदीद दौर का AESA रेडार लगाया गया है, जिसकी वजह से ये तैयारा 160 किलोमीटर से दुश्मन मुल्क के तैयारे को निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इन सारे मामलात को देखते हुए भारत ने राफेल तैयारों को खरीदने की बजाय अब रूस से MiG-35 खरीदने का फैसला किया है। इत्तलाआत के मुताबिक भारत की मुकम्मल कोशिश है कि रूस पाकिस्तान को MiG-35 तैयारे ना दे, जिसके लिए भारत रूस से बड़ी तादाद में MiG-35 तैयारे खरीद रहा है और साथ में ये शर्त रखना चाहता है कि रूस पाकिस्तान को ये तैयारे नहीं देगा। आप जानते हैं कि अमेरिका ने भारत को F-21 तैयारों की भी ऑफर दी है और कहा है कि वो ये तैयारा खास तौर पर भारत के लिए तैयार करेगा और साथ ही ये लालच भी दी है कि वो भारत के 5th जनरेशन तैयारे के प्रोग्राम AMCA को कामयाब करने के लिए उसकी मदद करेगा। लेकिन भारत को ये फिक्र खाई जा रही है कि कहीं रूस पाकिस्तान को जदीद हथियार ना दे दे। भारत का मकसद है कि पाकिस्तान रूस से कोई जदीद तैयारा हासिल ना करे, जिसके लिए ज़ाहिर सी बात है भारत को रूस की तरफ जाना है और रूस के हथियार खरीदने हैं। यही वजह है कि भारत ने अब F-21 तैयारों में भी दिलचस्पी कम कर दी है। अब भारत अचानक एक दफ़ा फिर रूस की तरफ मुतवज्जे हुआ है। भारत के इस मूव को देखते हुए अमेरिका को काफ़ी परेशानी लाहक हुई है। अमेरिका ने भारत के रवैये को देखते हुए इस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और इसे तंबीह की है कि वो रूस के हथियार खरीदने से बाज रहे, नहीं तो काटसा कानून के तहत भारत पर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत को S-400 की डिलीवरी से रोका है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत हथियारों का एक बड़ा खरीदार है और इतने बड़े खरीदार को हथियार बेचने के लिए रूस और अमेरिका इसे हथियारों के पैकेज दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी सदर बहुत सख्त तबीयत के मालिक हैं और वो पाबंदियां लगाने में भी देर नहीं लगाते। अब अगर भारत रूस से हथियार खरीदता है
तो पाबंदियों की तलवार उस पर लटक रही है। और अगर अमेरिका से हथियार खरीदता है, एक तो अमेरिका के हथियार काफ़ी महंगे हैं, दूसरा रूस पाकिस्तान को अपने जदीद हथियार देने के लिए तैयार हो जाएगा और भारत ये कभी नहीं चाहेगा। भारत इस वक्त अमेरिका और रूस दोनों की कश्तियों पर सवार है, जिसकी वजह से भारत रूस और अमेरिका के दरमियान बुरी तरह फंस चुका है। अमेरिका ने तुर्की को जुलाई के आखिर तक मोहलत देते हुए कहा है कि वो फैसला करे कि आया वो अमेरिका से जंगी जहाज खरीदेगा या रूस से त्यारा शिकन मिसाइल सिस्टम। तुर्की को ये अल्टीमेटम अमेरिका के कायम मुकाम वजीर दिफा ने एक ख़त के ज़रिए दिया है। ख़त में उनका कहना था कि तुर्की एक ही वक्त में अमेरिका से जदीद F-35 लड़ाका तैयारे और रूस से S-400 त्यारा शिकन मिसाइल सिस्टम नहीं खरीद सकता। अमेरिका और तुर्की दोनों नेटो इत्तेहादी हैं और S-400 त्यारा शिकन मिसाइल सिस्टम को लेकर महीनों से दोनों के दरमियान इख्तलाफ चल रहा है। अमेरिका का कहना है कि रूस का मिसाइल सिस्टम नेटो के दिफाई निज़ाम से मुताबिकत नहीं रखता और ये आलमी सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा है, और अमेरिका चाहता है कि तुर्की रूस का मिसाइल सिस्टम खरीदने की बजाय अमेरिका से इसका पैट्रियट त्यारा शिकन मिसाइल सिस्टम खरीदे। तुर्की जो एक आज़ादाना दिफाई पॉलिसी के लिए कोशां है, इसने 100 अमेरिकी F-35 लड़ाका त्यारे खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत किए हुए हैं और मुल्की सतह पर F-35 त्यारे के पुर्जे बनाने के लिए तुर्की कंपनियों के साथ बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी कर रखी है। कायम मुकाम अमरीकी वज़ीर दिफा शानाहान ने ख़त में कहा है कि अमेरिका को ये जानकर मायूसी हुई कि तुर्की ने अपने फौजियों को रूस में S-400 त्यारा शिकन मिसाइल निज़ाम की तरबियत के लिए भेजा है। उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि अगर तुर्की ने S-400 त्यारा शिकन मिसाइल निज़ाम खरीदा तो तुर्की को F-35 लड़ाका त्यारे नहीं मिलेंगे। अमेरिका ने तुर्की पर वाज़ेह किया है कि तुर्की के पास अब भी मौका है कि वो S-400 मिसाइल निज़ाम की खरीदारी पर अपना इरादा तब्दील कर ले। इस खत में F-35 त्यारों की पायलट ट्रेनिंग में तुर्की की शिरकत के खात्मे के लिए एक शेड्यूल भी शामिल है। अमरीकी नायब वजीर दिफा एलन लॉर्ड ने रिपोर्टर्स को बताया है कि हम नहीं चाहते कि इस अरसे में F-35 त्यारों को रूसी त्यारा शिकन मिसाइल निज़ाम के साथ इस्तेमाल किया जाए और वो इन जहाज़ों की सलाहियत को जांच ले। तुर्की के सदर का कहना है कि इनका मुल्क S-400 मिसाइल निज़ाम के हसूल के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़म है। उनका कहना था कि बदकिस्मती से अमरीकी मिसाइल निज़ाम पैट्रियट पर हमें अमेरिका से कोई मस्बत पेशकश नहीं की गई, जिस तरह से हमें रूस से S-400 मिसाइल पर की गई। तुर्की की फ़ौज नेटो ममालिक इत्तेहाद में दूसरी सबसे बड़ी फ़ौज है। ये 29 ममालिक रुकनी फ़ौजी इत्तेहाद सोवियत यूनियन के खिलाफ दिफा के लिए कायम किया गया था। रूस का कहना है कि वो तकरीबन 2 माह में तुर्की को S-400 मिसाइल निज़ाम की तरसील शुरू करेगा। अब आपको S-400 के मुतल्लिक़ कुछ बताना चाहेंगे। S-400 ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाला दुनिया का सबसे जदीद तरीन मिसाइल निज़ाम है। ये दिफाई निज़ाम बयक वक़्त कई अहदाफ के साथ इंगेज रह सकता है और 400 किलोमीटर रेंज तक हदफ को निशाना बना सकता है। रूस का कहना है कि ये मिसाइल निज़ाम फ़ज़ा में निचली सतह पर परवाज़ करने वाले ड्रोन समेत मुख्तलिफ बुलंदियों पर परवाज़ करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने के साथ साथ दूर तक मार करने वाले मिसाइलों को भी निशाना बना सकता है। S-400 एक एंटी एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रूस की अल्मास सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ने S-300 को अपग्रेड करके तैयार किया था। S-400 में इस्तेमाल होने वाला लॉन्ग रेंज की निगरानी का रेडार दुश्मन के क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और तैयारों को ट्रैक करता है, मुमकिना अहदाफ का तयन करता है, हदफ की निशानदही करता है और कमांड गाड़ी को मिसाइल दागने के अहकामात जारी करता है। S-400 का रेडार मिसाइल लॉन्च करने के लिए लॉन्च डाटा मौजूद जगह पर खड़ी गाड़ी को हदफ की मालूमात फराहम करता है और वो ज़मीन से फ़ज़ा में मिसाइल दाग देती है। रेडार हदफ को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों की रहनुमाई करता है।